नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरी आम आदमी को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देती है। ऐसी कमजोरी से ग्रसित मासूमों को वापस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है बालोतरा की एक संस्था स्नेह मनोविकास संस्था। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के साथ शारीरिक कुशलता को लेकर पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और इनका प्रयास है कि बच्चों को एक बेहतर वातावरण मिल पाए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिव्यांगता हो या शारीरिक या मानसिक कमजोरी, ऐसे बच्चे हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाते हैं और अपने आप को अलग थलग पाते हैं। लेकिन बालोतरा की एक संस्था है जिसने इस तरह का काम बीड़ा उठाया है कि उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और परिवार और उनके साथ रिहेबिलिटेशन कर उनके मानसिक विकास पर जोर दिया जाए। तस्वीरों में आपको जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सामान्य बच्चे नहीं हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक खामियों के शिकार हैं। लेकिन इनकी कुशलता और उत्साह के आगे इनकी ये कमजोरी उजागर नहीं होती। ये बच्चे बालोतरा जिले के अलग अलग गांवों से यहाँ आए हैं। इनके परिजनों ने इनकी शारीरिक कमजोरी को दूर करने के हर संभव प्रयास किए और आखिरकार इस संस्था में भेजा ताकि ये बच्चे आने वाले समय में कुछ बन पाएं। ये बच्चे यहाँ संगीत, खेल, शारीरिक व्यायाम के साथ किताबी ज्ञान के जरिए अपने आने वाले सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ इन्हें घर जैसे माहौल में शिक्षक और प्रशिक्षक की देखरेख में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और बच्चे भी इस संस्था से जुड़कर खुश नजर आ रहे हैं। स्कूल में आते हुए 4-5 साल से चल जाता था, 2 साल यहाँ हॉस्टल में हुए। क्या सीखा यहाँ स्कूल में आपने? स्कूल में मैंने 1000 तक काउंटिंग सीख ली। अच्छा, गुड। और 10 तक पहाड़ा सीख लिया। अभी वो जोड़ बाकी गुणनफल सीख लिया। पहले 9 से 3 था, अब 11 से 3। अच्छा, तो फिर क्या करते हो यहाँ स्कूल में? 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर खाना खाने के बाद में वो करते हैं सब वर्क वगैरह। वो खाना खाने के बाद में वो और काउंटिंग वगैरह बुलवाते हैं। अच्छा, तो टीवी दिखाते हैं। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक 200 तक काउंटिंग। अच्छा, और सीखा हिंदी वर्णमाला। अच्छा, लिखना का क्या है? अंग्रेजी में कुछ वो सीखा? लिखना नहीं, बोलना सीखा। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ स्कूल में? जैसे आप इसके दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के पूरा दिन टाइम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यहाँ जो स्कूल में जो सर हैं अगर वो जो पढ़ाते हैं वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं? वो बढ़िया। मैं 2 साल हो गया होगा। अच्छा, 2 साल। क्या क्या सीखा है स्कूल में? आपको क्या क्या पढ़ाया गया? मेरे को 1000 तक काउंटिंग आती है, ABCD आती है, एप्पल आता है, ये आते हैं, पहाड़े आते हैं, पूरे 18 तक। अच्छा, 17 तक। तो पढ़ाई अच्छी होती है स्कूल में? हाँ। तो कैसा लगता है यहाँ जो अन्य दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ में आप? अच्छा लगता है। जय। नाम क्या है? जय। क्या पढ़ाई करी है आपने? हाँ, 1 2 और क्या? एप्पल, बेबॉल, सेबुदैत, डिबोदत, फैन। तो यहाँ कैसा लगता है? बढ़िया। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है एकदम मस्त। कैसे मस्त मजा आता है बताओ। हाँ? गाना वगैरह सारा होता है यहाँ? नहीं होता है, मान देते हैं बस से। आप लोग गाना गाते हो? दोस्त आता है। सवेरा संस्थान जैसलमेर द्वारा संचालित इस स्नेह मनोविकास संस्थान में अभी करीब 35 बच्चे हैं। मानसिक बीमारी के साथ दृष्टिहीन और विकलांग बच्चे भी इसमें शामिल हैं। रोजाना इन बच्चों को टैक्सी से संस्थान तक लाया जाता है, जहां प्रार्थना के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ इन्हें किताबी ज्ञान भी दिया जाता है। विकलांग बच्चों की समय समय पर फिजियोथेरेपी भी की जाती है। साथ ही मानसिक कमजोरी से ग्रसित बच्चों को घर जैसे माहौल में संगीत, खेल सहित दूसरी एक्टिविटीज से मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। संस्था के केयर टेकर और शिक्षकों ने बताया
कि सुबह की एक्टिविटीज के साथ इनको एक समय के भोजन के साथ साथ पौष्टिक आहार और फल दिए जाते हैं। बच्चे भी इस संस्था में आकर काफी खुश हैं। करीब 6 घंटे की पढ़ाई के बाद स्थानीय बच्चों को वापस घर भेज दिया जाता है। बच्चों को सुबह 11 बजे यहाँ लाया जाता है विद्यालय में, फिर उनकी प्रार्थना करवाते हैं, फिर उन्हें होमवर्क डाल कर देते हैं, होमवर्क करते हैं। वो लगभग 1 बजे तक होमवर्क करते हैं। फिर दोपहर का भोजन यहीं करवाया जाता है। दोपहर का भोजन करवाकर इन्हें थोड़ा बहुत मनोरंजन करवाया जाता है, जैसे गेम वगैरह खिलाए जाते हैं। फिर उनको बच्चे 35 बच्चे हैं टोटल। हाँ, ये जो बच्चे हैं ना वो सीपी वाले बच्चे हैं। सीपी वाले बच्चे पहले बहुत ऐसे जकड़े हुए थे, यानी कि उनके वो थेरेपी द्वारा उनके थेरेपी की गई। फिर अभी वो बच्चे थोड़े बहुत वैसे नॉर्मल टाइप लग रहे हैं। सुबह मेरे का 9 बजे का टाइम है। 9 बजे से 11 बजे तक मैं बच्चों को लेके आता हूँ। मतलब 2 घंटे लग जाते हैं गलियों में, और 35 बच्चे 35, वो 2 घंटों में मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। उसके बाद में 12 साढ़े 12 बजे खाना खिलाती है। उसके बाद में पढ़ाई भी चल रही है। 12 साढ़े 12 बजे खाना, नाश्ता, सुबह का नाश्ता हो जाता है। और काफ़ी बच्चों में सुधार है, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बच्चों में जो बच्चे बोल नहीं सकते उनको भी पढ़ाई हो रही है, और जो बच्चे देख नहीं सकते कोशिश करते हैं हमारे लिए ये भी हमारी तरह आगे बढ़े और कुछ अपना काम खुद कर सके। मतलब ये अपने हिसाब से आगे बढ़ के खुद अपना पानी पिए, जैसे कि पढ़ाई में कहीं जाना हो, आने जाने में तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छी बात है। तो क्या बदलाव देखने को मिला है बच्चों में? सर काफ़ी बदलाव मिला है, बहुत काफ़ी मिला है। मेरे को यहाँ करीबन 4-5 साल में मेरे को काफ़ी बदलाव इन बच्चों में दिखा है। भामाशाहों के सहयोग से संचालित हो रही इस संस्था को कई संगठनों से मदद मिल रही है। ऐसे भी कई परिवार हैं जो संस्था के संचालन में हर संभव मदद करते हैं। यहाँ आने वाले बच्चों के परिजन उनके मानसिक और शारीरिक विकास को लेकर बताते हैं कि बालोतरा के आसपास ऐसा कोई विद्यालय नहीं था जहाँ वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इस संस्था में भेजने के बाद बच्चों में विकास भी देखने को मिल रहा है। होशियार हो गया, लिखना भी सब सीख किया है, गिनती का सर करता था कि बोलना तो सब ही किया रहा। बोलना सीख गया, पहले बोल नहीं पाता था। ये घरे तो थोड़ा थोड़ा बोलता था। स्कूल तो बढ़िया से बड़ा बढ़िया है, सुविधा भी सब ठीक ही से। संस्था के संचालक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि उन्होंने पहले बाड़मेर के सीमावर्ती गाँव में दृष्टिहीन बालकों के लिए एक NGO के साथ काम किया, लेकिन बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में मानसिक कमजोर बच्चों के विकास और पुनर्वास को लेकर कोई संस्था नहीं थी। ऐसे में 2019 में उन्होंने बालोतरा में संस्था की शुरुआत की, जिसमें कुछ आर्थिक कमजोर परिवार के बच्चों को शामिल किया गया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें तकलीफ भी उठानी पड़ी। अब संस्था के सहयोग को लेकर कई संस्थाएं और संगठन आगे आ रहे हैं। उनका लक्ष्य है आने वाले समय में संस्थान को सरकारी सहायता और भामाशाहों के सहयोग से आगे बढ़ाया जा सके, ताकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी इसका लाभ मिल पाए और वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। बालोतरा का एक ऐसा विद्यालय है जो हमारे समाज के एक ऐसा वर्ग जो उपेक्षित रहता है, दिव्यांग है, मन मस्तिष्क से थोड़ा मंद जरूर है लेकिन बंद नहीं है। ऐसे बच्चों के बारे में ये विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है बालोतरा में। मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि ऐसे बच्चे जो यहाँ स्कूल में आ रहे हैं ना, एक निस्वार्थ सेवा के भाव से बच्चों का जो दैनिक क्रिया करवाई जाती है ताकि बच्चे समाज की मुख्य धारा में आ सके, या ऐसे बच्चे जो अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं मुख्य धारा में अपना काम कम से कम खुद तो करें। इस प्रकार बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि ऐसे विद्यालय में आने से बच्चों का 100% मनस्थिति काफ़ी सुधार आएगा। और मैं समाज से अपेक्षा करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी संस्था के लिए इस विद्यालय में सहयोग दें ताकि अच्छी तरह से विद्यालय संचालित हो सके। बाड़मेर में खासकर बॉर्डर इलाके जो चौटन के हैं, शिव के हैं, आगे फिर जैसलमेर कसम इलाका है, इसमें डिसेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, खासकर ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा थी। ये भारत का सबसे अधिक मतदाता बड़ा क्षेत्र था, ब्लाइंड लोग थे। और उस ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए हम जो काम कर रहे थे, बहुत सारे ब्लाइंड लोग थे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम शुरू किया था।
तो 2001 से शुरू किया, 2013 तक हम ब्लाइंडनेस पर कर रहे थे। 2013 के बाद में लगा कि ब्लाइंडनेस अब कम हुई है, मेंटली डिसेबल्ड लोग बढ़ रहे हैं, हमें उनके लिए काम करना चाहिए। तो 2013 के बाद में हमने बाड़मेर में भी मेंटली डिसेबल्ड काम शुरू किया और साथ साथ 2019 में मैंने बालोतरा में भी काम किया। बालोतरा बड़ा कस्बा था और जिला बनना सुन रहा था कि जिला बनेगा, तो यहाँ भी एक अच्छी व्यवस्था जिले स्तर की होनी चाहिए। तो 2019 में मैंने स्कूल शुरू किया था, निजी खर्चे से किया था। 2022 में मैंने ऐसी संस्था बनाई सवेरा नाम से, और सवेरा संस्था नाम से चला रहे हैं और ये पूरी भामाशाहों के सहयोग से चला रहे हैं। मेरा ये मकसद दो तरह मकसद है, एक तो कि ऐसे बच्चों को हम आगे ला पाएँ, दूसरा समाज को जोड़ पाएँ, कि सारा काम सरकारें नहीं कर सकती, जितना समाज जुड़ेगा, समाज कुछ करें, उनको भी पता रहे कि हमारी भी ड्यूटी है, हमारी भी जवाबदेही है, तो वो काम कर रहे हैं। और हमने यहाँ जो है खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा जोड़ा है, खासकर महिला ग्रुप जो बहुत सारे हैं, जो सोशल ग्रुप है, हाँ अटैचमेंट बनाया, क्योंकि महिलाओं का माना जाता है कि धार्मिक ग्रुपों में, मंदिरों में, वहाँ तक हमने कि तीसरा प्लेटफॉर्म भी हो, गौशाला के मंदिरों के अलावा भी एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ लोग कुछ कर सकें और अच्छा आगे बढ़ा सके बच्चों को। 35 बच्चों पर मैं काम कर रहा हूँ कि हमारी क्षमता इतनी है, इतना ही हमारे पास संसाधन हो पाते हैं। उनमें अधिकतर मेंटली बच्चे हैं, कुछ ब्लाइंड बच्चे हैं क्योंकि और कुछ है नहीं, तो इसलिए ब्लाइंड बच्चों को दे रहे हैं, कुछ मूक बधिर भी है, लेकिन हमारा मेन फोकस मेंटली बच्चों पर है, क्योंकि मेंटली चैलेंज बालोतरा में कुछ ज़्यादा है सब देखा गया बाकी तुलना में। तो उनका दो तरह का, एक उनका हेल्थ अच्छा रहे ताकि वो ज़्यादा बीमार नहीं हो और लंबी उम्र जिए हो, दूसरा व्यवहार परिवर्तन पर ज़्यादा फोकस देते हैं ताकि उनका पॉजिटिव व्यवहार रहे, उनका कुछ काम खुद कर सके, स्नान करना है, खाना खाना है या दैनिक ज़रूरतों को काम अपना कर सकें, ताकि घर वाले उस पर ज़्यादा बोझ नहीं बढ़े। दूसरा साथ साथ में सरकार की जो सुविधाएं हैं उनसे जुड़वा पाएँ, उनके सर्टिफिकेशन है, उनके पेंशन है, वो सारी करा पाएँ ताकि उनका बोझ कम हो सके, क्योंकि एक विकलांग व्यक्ति परिवार ही जानता है उसकी कितनी बड़ी समस्या है उसके साथ में, तो वो उसको कुछ हेल्प कर पाएँ और उस बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर सके और उस परिवार का भी पॉजिटिव रुख बना रहे बच्चे के प्रति। नहीं तो ऊब जाते हैं बच्चे, परेशान हो जाते हैं, तो वो परेशान नहीं हो, उबे नहीं, और बच्चे के प्रति प्यार बना रहे उनका, ताकि बच्चा एक अपने जीवन बेहतर जी सके। तो बेहतर जीवन के लिए हम यहाँ प्रयासरत हैं और ये पूरा समाज का ही योगदान है। यहाँ के खासकर जैन कम्युनिटी का 70-80% योगदान है, बाकी 20-25% लोग अन्य समाज जो है योगदान कर रहे हैं। और आगे संसाधन बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ाएंगे, यहाँ हर तीसरे चौथे घर में बच्चा मिलेगा, ये पोजीशन है यहाँ की। तो बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ लगभग 200-250 बच्चे होंगे, लेकिन शुरुआत है कि शुरुआत तो करें, कहीं तो शुरुआत हो, तो आगे लोग जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, करते रहेंगे। बालोतरा जिले के एकमात्र दिव्यांग और मानसिक विकास के लिए चल रहे इस संस्थान को जरूरत है आर्थिक और सरकारी सहायता की, जिससे इसमें और सुधार हो सके और सुविधाएं बढ़ सके और इन जैसे मासूमों को अपनी पहचान मिल सके। बुद्धि मंद है लेकिन बंद नहीं, इसी मंत्र को लेकर ये जो स्नेह विकास संस्थान है वो कार्य कर रहा है और बच्चों को रिहेबिलिटेशन और उनके मानसिक विकास को लेकर कार्य कर रहा है। हालांकि संस्था के पास चुनौतियां खूब सारी है, क्योंकि ये जो संस्था है भामाशाहों के सहयोग से ही संचालित की जा रही है। आवश्यकता है सरकारी मदद की, ताकि संस्थान से जुड़े बच्चे और जो बालोतरा क्षेत्र जिले के आसपास से और भी जो विबंधित है, मानसिक रूप से बीमार बच्चे हैं या चाहे विकलांगता के शिकार है, चाहे अंधता का शिकार है, उन बच्चों को भी मौका मिल सके। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।